हमें आश्चर्य हुआ, हालांकि आश्चर्य करने की बात आपको नहीं है। ये नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 9 में ये लोगों का बसेरा। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में स्कैम हुआ है और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तो वो है ये जल नल योजना। भ्रष्टाचार का स्तंभ खड़ा कर दिया गया होगा। ये आपके घर तक जल नल का पानी पहुँचता है? नहीं पहुंचता नहीं है। आपका क्या हम विशेषता बताएं? आप तो इतने विशेष हो गए हैं हमारे बिहार के लिए कि आप जो वर्तमान मंत्री हैं उनको 2 घंटा में पूर्व मंत्री बनाने का काबिलियत रखते हैं। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट का जल नल योजना का जो ईफिल टावर वो खड़ा किए हुए हैं, आकाशीय मार्ग से इन लोगों तक पानी पहुंचेगा। अभी किसान मर रहा है, हाहाकार मच रहा है। ये सब क्या है? अफसरशाही है कि क्या है? गुंडागर्दी है। सब पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र है, वार्ड नंबर 9 है और यहाँ पे कुछ दलित समाज के लोगों का बसेरा है और आज से नहीं कई पुश्तों से इन लोगों का यहाँ पे बसेरा है और रह रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति हमने देखी तो हमें आश्चर्य हुआ, हालांकि आश्चर्य करने की बात आपको नहीं है। ये नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 9 में ये लोगों का बसेरा है और यहाँ पे कुछ ऐसे दृश्य दिखे जो हम आपको अभी दिखाएंगे। इनके जो आवास की समस्या है उस समस्या को हमने दिखाया भी और यहाँ पे आपको एक भ्रष्टाचार का स्तंभ जो कहें तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में स्कैम हुआ है और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तो वो है ये जल नल योजना। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये जल नल योजना है और गली नली भी है, नली भी है, गली भी है और 7 निश्चय का जल नल भी है। हम तीनों चीज़ को अभी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो सिस्टम बनाया जाता है इन सारी योजनाओं का, कि कैसे भ्रष्टाचार करना है, कैसे लूटपाट मचाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये जो सड़क देख रहे हैं ये पक्की सड़क है, ठीक है, लेकिन बीच में आपको मिट्टी दिख रहे होंगे और टूटे हुए दिख रहे होंगे। ये वजह है जल नल का। जल नल इसका कारण है इसका टूटने का। जल नल का पाइप आने से कुछ दिनों पहले सड़क को बनाया गया होगा, उसके बाद जल नल के नाम पे इसको तोड़ के फिर से भ्रष्टाचार का स्तंभ खड़ा कर दिया गया होगा। ये यहाँ की स्थिति है और इसी में फिर से योजना लाएंगे गली बनाने का, फिर से इससे पैसा निकलेगा। और अभी यहाँ के तमाम लोगों से आपको हम पहले बात करके दिखाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है धर्म कुमार दास। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर तक जल नल का पानी पहुँचता है? नहीं पहुंचता नहीं है। कितना दिन हो गया यहाँ पे पानी बिछे हुए? कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। सुन लीजिए, बिहार के जो विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो खैर आपका क्या हम विशेषता बताएं? आप तो इतने विशेष हो गए हैं हमारे बिहार के लिए कि आप जो वर्तमान मंत्री हैं उनको 2 घंटा में पूर्व मंत्री बनाने का काबिलियत रखते हैं। लेकिन कम से कम इन लोगों पे भी ध्यान दीजिए और इन लोगों आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल, उसका स्थिति देखिए कि क्या बयां कर रहा है। ये बता रहे हैं कि 1.5 साल से इन लोगों के घर के पास भ्रष्टाचार का आपका स्तंभ खड़ा है, लेकिन उससे एक बूंद का पानी नहीं निकलता है। नहीं, पानी नहीं निकला है। कहाँ से पीते हैं आप लोग पानी? पानी वही एक ही नल है, बस उसी से पीते हैं। नल है ये नल है? नहीं, वो चापाकल है। चापाकल कितने घर होंगे यहाँ पे? 15-20 घर के लगभग है। 20 घर के आसपास ये बता रहे हैं। इन लोगों का गांव है, इन लोगों का बसेरा है 20 घरों का और इसके बीच में एक चापाकल है और उसी से इन लोगों का जीवन चलता है। इनका पानी का जो आधार का साधन है वही है। और अभी हम आपको एक और बहुत ही अजूबा चीज़ दिखाएंगे और ये अजूबा हमारे बिहार में ही आपको मिल सकता है। भारत का एक डाटा आया था कुछ दिन पहले जिसमें कहा गया कि जल नल जो है सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो बिहार में हुआ है, बिहार राज्य में हुआ है। लेकिन बिहार राज्य में कितना काम हुआ है उसका हम जो दृश्य है आपको दिखाएंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। शायद ये जो सड़क है और इसके बगल में आपको नाली भी दिख रहा होगा। 7 निश्चय योजना के तहत हमने जिस प्रकार से आपको बताया कि 7 निश्चय में गली, नाली और जल तीनों का ये करना था और तीनों में किस प्रकार से घोटाला हुआ वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाए। अभी आपको हम दिखा रहे हैं बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट का जल नल योजना का जो ईफिल टावर वो खड़ा किए हुए हैं। पता नहीं कौन से आकाशीय मार्ग से इन लोगों तक पानी पहुंचेगा, वो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बता सकते हैं। हमें तो कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक पता नहीं चला है जिससे कि इसमें पानी आएगा और इनके घर के टोटी में पानी जाएगा। इनका कनेक्शन अभी तक ये मेन कनेक्शन से नहीं हुआ है, जबकि 2 साल हो गया है। इसको इस प्रकार से खड़ा कर दिया गया है जैसे इन लोगों के घरों तक वाईफाई से नीतीश कुमार पानी पहुंचाएंगे। ये पाइप कितने दिन से खड़ा है? कम से 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं। कोई देखने नहीं आया? पूछने नहीं आता है तो क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे रह रहे हो, क्या वो देखने के लिए नहीं आता है।
पानी कैसे पी रहे हैं दिक्कत से, चंदा करके चिट्ठा करके किसी तरह से चापाकल चला रहे हैं, वो भी विष्णु घर, बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से 2 घंटा में वो इतने काबिलियत रखते हैं कि 2 घंटा में वर्तमान मंत्री को पूर्व मंत्री घोषित करवा सकते हैं, वह बना देते हैं। कम से कम अगर उनमें और थोड़ा काबिलियत है तो इन लोगों का जो जल नल प्रोजेक्ट है आपका, उसका पानी इन लोगों के घर तक पहुंचवा दीजिए। 2 घंटा नहीं 2 दिन में पहुंचवा दीजिए तो भी आपका काबिलियत तारीफ होगा। लेकिन आपका जो ये योजना है यही आपका सबसे बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम का जब हम आपके कवरेज करते हैं ग्राउंड पे उतर के, तो आपके तमाम लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आप जल नल योजना को छोड़ दीजिए। जल नल योजना को हम क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें आपका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा एक बात बताइए, गंदगी तो है ही, ये नगर परिषद क्षेत्र में है ना? ये 9 नंबर वार्ड में नगर परिषद, नगर परिषद क्षेत्र में है। हम जब आए तो हमें आश्चर्य हो रहा था कि हम किसी नगर परिषद में घूम रहे हैं। आप लोग कभी इसका शिकायत दर्ज नहीं करवाए हैं? शिकायत दर्ज हम किससे ज़्यादा हम वार्ड से ही कर सकते हैं ना, और आगे हम कहाँ कर सकते हैं? जिस हमें उतनी जानकारी नहीं है, नहीं कोई बताने वाला है, हम उतनी पढ़े लिखे नहीं हैं। वोट के समय में वोट ले लेगा कहा ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपका विधानसभा तारापुर लगता है? हाँ, तारापुर विधान। आपके विधायक जो हैं वो भी जदयू से हैं, जो सरकार में अभी जिनका सरकार है उन्हीं के पार्टी से अभी आपके यहाँ के विधायक हैं। वो कभी आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है, कभी भी देखने तक के लिए नहीं आए हैं। ये 15-20 घर हम लोग हरिजन है, रविदास है, लेकिन कोई देखने तक के लिए नहीं आते हैं। वोट लेने के टाइम में आ जाएगा, वोट मूल्य के बाद उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आएगा। इन लोगों की जो समस्याएं हैं आज से नहीं कई 100 वर्ष से ये लोग रह रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा था कि हमारे कई पुश्त यहाँ पे गुजार दिए, लेकिन इन लोगों को सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। और एक और सवाल इन लोगों से हम जानकारी के लिए पूछ लेंगे। एक बात बताइए, पहले गली बना था कि पहले नली बना कि पहले जल नल आया था आप लोग के? पहले गली बना, पहले उसके बाद नाली बना, उसके बाद आया जल नल। अच्छा, ये सब क्यों किया जाता है योजना में, सरकारी योजना में? ये इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोग को? ये तो जानकारी नहीं है कि क्यों करता है, हाँ, लेकिन अभी तक तो हम लोग को मिले नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कितना बड़ा घोटाला है? पहले नली भी बना सकता है सरकार, पहले पाइपलाइन बिछा के पानी भी पहुंचा सकता है, उसके बाद ढलाई कर दे तो फिर ढलाई तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। लेकिन सरकार को पहले गली बनाने में पैसा देना है, ठेकेदार उसमें कमाएगा, उसके बाद नाली बनाएगा उसमें तोड़ेगा, फिर जब जल नल का पाइप बिछाएगा उसमें तोड़ेगा, अब फिर से एक योजना निकालेगा उसमें फिर से टेंडर देगा सड़क बनाने का। तो कितना बार पैसा का सर्कुलेट करके स्कैम किया जा रहा है? इस पे आवाज उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी है। आवाज उठना चाहिए, लेकिन सुनने वाला कौन है? हम लोग गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वार्ड हो या कोई भी हो। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, अभी हम जो पाइप दिखाए जिस प्रकार से खड़ा कर दिया गया है, अगर इस बार के चुनाव में जो भी नेता हैं वो नेता जब आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि जनता भी उनको इसी तरह खड़ा कर देगा? वो तो करना चाहिए, जनता करना चाहिए। जो काम नहीं करते तो उसके लिए तो करना चाहिए ऐसा। ऊपर वाला देगा पानी पाइप में, तब ना मेरा टोटी तक आएगा, पाइप खड़ा है तो। झील में पानी बहा दिया जाता है, मछली मारता पानी कहाँ से आएगा? वो यहाँ चाचा जी मिल गए, इनसे थोड़ा हम पूछ लें। झील में पानी नहीं है चाचा? नहीं, पानी नहीं है, मछली मारता है, मछली मारने का है झील में। अच्छा, झील में मछली मारा जा रहा है, झील का पानी सूख गया है, सुखा दिया गया है। ठंडा के दिन में पानी बहाया है, अभी रोपा नहीं हो रहा है, अभी किसान मर रहा है, हाहाकार मच रहा है। ये सब क्या है? अफसरशाही है कि क्या है? गुंडागर्दी है? ये बताइए। अफसरशाही, गुंडागर्दी, हर कुछ चल रहा है बिहार में। हाँ, सब कुछ चल रहा है। और बताइए, और कुछ बोलना है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सरकार है, बुद्धिजीवी लोग है जो ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे किसान तबका का रहे या मजदूर तबका का रहे, कोई भी क्यों न रहे, सब पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है। एक साथ आवाज उठाना पड़ेगा, तब इसका जवान, किसान और जितने भी लोग हैं इस सबका एक तरह से शोषित। हवा और पानी, जल, ये सब जरूरी है। बिजली है, ये भी जरूरी है, लेकिन क्या जैसे तैसे बिजली काट देता है, पैसा लूट रहा है।
कंपनी। एक और बात बताइए चाचा, आप बहुत अच्छा से चीज़ों को बता रहे हैं। एक और बात बताइए, जिस प्रकार से पाइप को खड़ा कर दिया गया है 1.5-2 साल से जल नल के नाम पर आपका पाइप, कुछ नहीं, अब बताइए, रोड भी बर्बाद है। अब बताइए, रोड भी बर्बाद हुआ, पाइप भी खड़ा है, इन लोगों को लाभ भी नहीं मिला, और सरकार कहती है कि हम 99% घरों में पानी पहुंचा दिए। उनको क्या कहिएगा आप एक शब्द में उनको बता दीजिए, क्या कहिए? क्या कहिएगा, वो तो मैंने आंख में धूल झोंकना हुआ, आंख में धूल झोंकना हुआ। जनता कब आवाज उठाएगी ऐसे लोगों पर? जनता कब आ जाएगा? सोया हुआ जनता है। जब उसको जागरूक किया जाएगा कोई नेता बढ़िया, तब ना। किस पर विश्वास किया जाएगा? सब नेता तो भ्रष्ट है, कर्तव्यनिष्ठ तो है नहीं। जितना नाव किसी नदी में पलटी नहीं मारता होगा, उससे ज्यादा बिहार सरकार 5 साल में पलटी मार दी है। अभी क्या हुआ है? पलटी हो रहा है। कभी इसमें घुस जाएगा तो इसमें कुर्सी का लालच है, चिपका हुआ कुर्सी में। ऐसे में विकास कैसे होगा? विकास हो ही नहीं सकता है। कहते हैं हम बहुत बड़का विकास पुरुष है बिहार। कुछ नहीं।